देश में लॉकडाउन के साथ ही ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। हालांकि धीरे धीरे कुछ ट्रेनों को चलाया गया, लेकिन लोकल ट्रेनों को परिचालन अब भी बंद है, जिसका सीधा खामियाजा लाखों यात्री और श्रमिक भुगत रहे। पिछले 7 महीने से लोकल ट्रेनें बंद हैं, जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। ट्रेनों की रफ्तार के साथ उनके घरों में चूल्हे जलते थे, रोटी का बंदोबस्त होता था। लेकिन कोरोना की वजह से जैसे ही ट्रेनों के पहिए रुके, गरीबों और मजदूरों के घर के जलते चूल्हों की आंच धीमी पड़ गई। ग्रामीण इलाकों से जयपुर आने वाले हजारों दैनिक मजदूरों की जो अपनी रोजी रोटी के लिए जयपुर आते थे, लेकिन अब वो मजदूरी करने कैसे जाएं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका सबसे ज्यादा असर गांव से शहर की ओर रोजाना मजदूरी करने वाले लोगों की जिंदगी पर साफ देखा जा रहा है। फुलेरा रेलवे स्टेशन से पहले डेली अप डाउन जयपुर जाने के लिए 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या थी, लोग अप डाउन करते थे। लेकिन जब से कोरोना बीमारी के चलते हुए ट्रेनें बंद हुई है, उसके बाद में यहाँ मुश्किल से सभी जनों ने अलग अलग साधन से अपना अप डाउन चालू कर दिया है, क्योंकि ट्रेनों की व्यवस्था तो प्रॉपर है नहीं। लॉकडाउन में ढील देकर सरकार ने दफ्तर और मार्केट तो खोल दिए, लेकिन कामकाज के सिलसिले में जयपुर देहात से शहरों के बीच आने जाने के लिए लोगों को अभी भी कोई साधन नहीं मिल पा रहा। लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए रेल प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। लोकल अप डाउन करने वाले श्रमिक पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अपने काम पर आ जा सके। अब ट्रेनें बंद होने से समस्या ये खड़ी हो रही है, जो मजदूर वर्ग जाता था वो या तो जा ही नहीं पा रहा है, और अगर अब जो बसें चल रही हैं उनसे जा रहा है तो उनको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का तो खर्चा उस पर लगता है। अब जो व्यक्ति 8 हज़ार रुपये कमाता है महीने के, उसको केवल 3 हज़ार रुपये अपना रोजी रोटी कमाना बहुत ही टेढ़ा काम है। लॉकडाउन के बाद से ही फुलेरा और आसपास क्षेत्र के लगभग 25,000 लोगों के पास यात्रा करने का साधन नहीं है। ज्यादा पैसे खर्च कर भला मजदूर कैसे यात्रा करें? पहले रेलवे हमें ये फैसिलिटी थी कि हमारे पास सुबह और शाम में मिलाकर के 6 ट्रेनें थी। अगर एक ट्रेन मिस भी हो गई तो हम दूसरी ट्रेन से अप डाउन कर लेते थे। बस में ये पॉसिबल नहीं है। एक आम आदमी 350 रुपये से ज़्यादा एवरेज का लेरी नहीं कमा पाता है। उसमें से अगर 170 अगर हम निकाल देते हैं तो मोटा मोटी ये मान के चलिए 125-150 रुपये बचते हैं, जिसके अंदर घर चलाना इम्पॉसिबल है आज की तारीख के अंदर। अब रोजाना ट्रेनों से सफर करने वाले मजदूर घर के लोग लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। मेन तो आने जाने में ही सारी समस्याएं हैं। मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, कोई जीप करके जाता है, कोई ऑटो लेकर जाता है, तो कई लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो ये मेन समस्या आ रही है आने और जाने में। मैंने और हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेल मंत्री जी से भी बात हुई है कि कैसे जैसे भी हमारी लोकल ट्रेन कम से कम 2-3 ट्रेन चलें, ताकि हमारे अप डाउनर्स भाइयों को बसों में जो खचाखच भरी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, या बाइक्स पे मोटरसाइकिल पे अपनी जीवन को जोखिम में ना डाल के उनको सस्ता और सुलभ आवागमन का साधन मिले। जहां देश में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकार भी आम जन की आर्थिक स्थिति और सुविधाओं को देखते हुए लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है। ऐसे में अगर मजदूर वर्ग के लिए लोकल ट्रेन चलती है तो इनकी रोजी रोटी पर मंडराया संकट दूर हो सकेगा। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली।